हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आरोहण को लेकर अभी कुछ नए अनाउंसमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक डिमांड जो काफ़ी स्टूडेंट्स की थी करंट अफेयर्स को लेकर कि सर करंट अफेयर का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन हमें बताइए या कोई और मैगज़ीन बता दीजिए। प्रॉब्लम क्या थी? करंट अफेयर मैगज़ीन बताने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हर मंथ में उतना डाटा आता नहीं। सिविल सर्विसेज वालों को रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना ये सब जरूरत पड़ती है, बाकी एग्जाम के लिए नहीं। आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो, जेई का पेपर दे रहे हो, आरआरबी का पेपर दे रहे हो, स्टेट पीसीएस है या डिफेंस एनडीए सीडीएस का पेपर है, रेगुलर जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब करंट अफेयर्स की बात मैं करूँ, रेगुलर करंट अफेयर न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे हिसाब से जो करंट का डाटा इन एग्जाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज को छोड़कर इन एग्जाम के लिए करंट अफेयर क्वार्टरली मैगजीन से काम चल जाता है, क्योंकि हर डेली करंट अफेयर उतना आता नहीं। इन एग्जाम्स के लिए जो ज़रूरत हो, अखबार नहीं पढ़ना, मैगजीन रिकमेंड मैं इसलिए नहीं करता था, हर मंथली आप टाइम भी वेस्ट करो, पैसा भी खराब करो, जरूरत नहीं है। करंट अफेयर पुराने इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं वर्क करता था वहाँ करंट अफेयर में बनाता भी था, कई साल मैंने उस पर काम किया। काफ़ी समय से मेरे दिमाग में था कि करंट अफेयर का सॉल्यूशन फिर से बच्चों को उस तरह से मिलना चाहिए, प्रॉपर वे में, और क्वार्टरली होना चाहिए, मंथली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। तो करंट अफेयर अब जो बैच में पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस भी होंगी यूट्यूब पे, पहले भी हमने कुछ लेक्चर किए, अभी भी कुछ लेक्चर होंगे, नेक्स्ट वीक में करंट की क्लासेस हम और भी रखेंगे। और मैगजीन की जो बात है कि छोटे छोटे पॉइंट कई बार रह जाते हैं, क्लास में नहीं हो पाते, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, एक मैगजीन का जो सॉल्यूशन है, आरोहण पे आप लोगों की डिमांड थी, तो मैं इसीलिए दूसरी मैगजीन रिकमेंड नहीं करता था, क्योंकि एक तो गार्बेज बहुत होता है मैगजीन में, सारी चीज़ें काम की नहीं होती, जितना जितना मतलब का है बस उतना ही पढ़ना चाहिए। तो वो तभी हो सकता था जब मैं खुद इस पर वर्क कराऊं, अपने सुपरविजन में खुद बैठकर इस पर काम कराया जाए, तब वो बन सकती है। क्योंकि पहले जो हम मैगजीन में तैयार करता था उसमें काफ़ी डिमांड रहती थी, काफ़ी ज़्यादा वो, अब देखेंगे बच्चों को बिल्कुल टू द पॉइंट मिलता था कंटेंट, गार्बेज उसमें एक लाइन भी नहीं होती थी आलतू फालतू, जो एग्जाम के मतलब का उतना ही मिलता था। तो उसी को दिमाग में रख के पिछले कुछ दिनों में फाइनली हमने वर्कआउट कर लिया है करंट अफेयर की मैगजीन के लिए। तो एक जो बड़ी समस्या है करंट अफेयर की, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी यहीं से। तो आरोहण एजुकेशन, जो मेरा अपना इंस्टीट्यूट, और राहुल सर का जो इंस्टीट्यूट प्रेपोन, दोनों मिलकर करंट अफेयर मैगजीन का जो आपका सॉल्यूशन है वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्वार्टरली मैगजीन निकलेगी, मंथली जरूरत नहीं है। मंथली करंट में उतना डाटा ही नहीं होता कि आप मंथली टाइम खराब करो। पर जो बेचने वाले हैं वो मंथली बेचेंगे, 15 दिन की मैगजीन बेचेंगे, क्योंकि रेवेन्यू की बात है। यहाँ रेवेन्यू वाला मुद्दा नहीं, क्वार्टरली मैगजीन ही आपके लिए जरूरी है। मंथली निकालना हो मंथली भी हम दे सकते हैं, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वार्टरली मैगजीन सफिशिएंट है, आपका सारा काम की चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अगर 3 क्वार्टरली मैगजीन मिल जाए और लास्ट में एक एनुअल मिल जाए तो काम बन गया। 3 क्वार्टरली मैगजीन और एक एनुअल लास्ट में, इतना ही करंट को टाइम देने की जरूरत है मैगजीन में। बाकी क्लासेस जो हों, नोट्स जो हों, उन्हीं को फॉलो करें। करंट अफेयर आरोहण की तरफ से जो मैगजीन करंट अफेयर की 3 क्वार्टरली और एक एनुअल मैगजीन आएगी, उतने से आपका कवर हो जाएगा। तो आरोहण एजुकेशन और प्रेपॉन मिलकर लॉन्च कर रहे हैं करंट अफेयर क्वार्टरली मैगजीन, जो आपका मैं बता दूं सिविल सर्विसेज एग्जाम में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। उसको छोड़कर सारे एग्जाम कवर कर लेगा ये। मतलब जेई एई का कोई पेपर हो, स्टेट का हो चाहे एसएससी का हो, सीजीएल का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, पीएसयू कोई सा हो, स्टेट पीसीएस हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, और जो बीच बीच में आपके डीडीए जेई, झारखंड एसएससी जेई, ये जो एग्जाम आ रहे हैं, ये मैगजीन उन सब में काम आ जाएगी। उसी तरह से बनवाई जा रही है कि आपको ये इन सब में काम आ जाए। चैप्टर वाइज होंगे, जैसे नेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, चैप्टर वाइज बनेगी। और मेरे हिसाब से मैगजीन 100-120 पेज से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और लास्ट में उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाए 100-200। मेरे को जो फॉर्मेट पसंद है मैगजीन का, उसी तरह से प्लान करा है हमने। 100-120 पेज में मैगजीन कंप्लीट हो जाए और लास्ट में 100-200 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो एक मैगजीन जो है क्वार्टरली आपका डाटा पूरा कर लेता है। तो हमने जो वर्कआउट किया है, इसका पहला एडिशन हम जुलाई में रिलीज कर देंगे। जुलाई 2023 में फर्स्ट वीक में इसका फर्स्ट एडिशन अवेलेबल हो जाएगा। और पहला एडिशन डाटा भी मैं आपको बता दूं, पहले एडिशन को हम जनवरी से कवर करेंगे, जनवरी से लेके जून तक का डाटा। जनवरी से लेके 20 जून तक मान लो, जनवरी से लेके 20 जून तक डाटा मान लीजिए, फर्स्ट एडिशन में यहाँ तक आएगा, ताकि 2023 से पूरा कवर करते चलें।
फिर पहला एडिशन जुलाई में आएगा, 3 मंथ के बाद अगला एडिशन आ जाएगा, और 3 मंथ के बाद उसके बाद वाला, और फाइनली एक एनुअल एडिशन। तो 3 क्वार्टरली, एक एनुअल में पूरे साल का जीएस। ये कंप्लीट करंट अफेयर का पोर्शन आपका। तो जुलाई 2023 में फर्स्ट एडिशन लॉन्च करने वाले हैं। जनवरी से जून 20 तक का डाटा होगा इसमें, तकरीबन इतना, और चैप्टर वाइज बनेगी। दूसरा, मैंने इसमें एक विचार और किया था, काफ़ी सोचने के बाद मैंने इसमें कंक्लूजन निकाला कि ये मैगजीन आपको डिजिटल मोड में दी जाए, क्योंकि आजकल गैजेट सबके पास हैं। ज़्यादातर चीज़ें आप गैजेट्स में ही पढ़ते हैं, मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में। तो मैगजीन का एक्सेस आपको डिजिटल मोड में सब में अवेलेबल हो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं आ जा रहे हो, कहीं भी पढ़ सको। हार्ड कॉपी आप हर जगह कैरी नहीं कर पाओगे, कहीं भूल गए, खो गई, तो फिर दोबारा पैसे खर्चो, जरूरत नहीं है। डिजिटल मोड में अवेलेबल करा दी जाए, डिजिटल गैजेट कलर फॉर्म में बने, ताकि कहीं भी आप पढ़ सकें इसको, कलर्ड हो। और प्रिंट आउट की जब बात है, देखो मैगजीन में होता क्या है, प्रिंट कराने में, ट्रांसपोर्टेशन कराने में अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाता है, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाता है, और जो बेचने वाले हैं उसमें और पैसा जोड़ लेते हैं। मैगजीन पहुंच जाती है 150-200 रुपये तक, उतना ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मोड में एक तो मैगजीन आपको सस्ती पड़ेगी, जो जहां भी है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, वहीं जाकर जीरोक्स निकलवा ले, काम खत्म। भाई अगर आपको एक्सेस मिल जाए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठो, वहीं जीरोक्स निकलवा लो, क्यों आपको मैगजीन कहीं और से खरीदनी है? फिर हर बुक शॉप पे अवेलेबल नहीं हो पाती, असम में नहीं मिल पाएगी, तमिलनाडु में अवेलेबल नहीं हो पाएगी, दिल्ली में मान लो अवेलेबल करा पाएंगे हार्ड कॉपी, तो जरूरत नहीं है। डिजिटल मोड में आपको अवेलेबल करा देंगे, एक्सेस आपको पूरा होगा, किसी भी गैजेट पे पढ़ सको। उसके अलावा प्रिंट आउट, जिसको जहां प्रिंट आउट की जरूरत पड़े प्रिंट आउट निकाल के रख ले, ठीक है। कवरेज आपको पूरा यहां से मिल जाएगा। कॉस्ट बहुत नॉमिनल रखी जाएगी, किसी को भी शिकायत कॉस्ट को लेकर नहीं होगी। पर्पस ही यही है, नहीं तो मैं कोई दूसरी मैगजीन रिकमेंड कर सकता था, पर क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उतना पैसा खर्च करने की जरूरत पड़े, बहुत नॉमिनल चार्जेस पर, जितना इसमें जो लागत लग रही है, जितनी लागत लगेगी उस लागत के हिसाब से कम मिनिमम कॉस्ट में हम इसको लॉन्च कर देंगे अगले महीने। भाई क्वालिटी को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होगा। कंटेंट, क्योंकि हम दो लोगों के सुपरविजन में सब कुछ काम बनेगा, रिव्यू हम करेंगे, क्रॉस चेक हम करेंगे, कंटेंट भी हम ऐड करेंगे। तो क्योंकि टीम जो भी काम करेगी, कंटेंट हमारे सुपरविजन में हर लाइन बननी है, तो क्वालिटी को लेकर डाउट नहीं, टाइमली पब्लिश होगी कि नहीं उस पर कोई डाउट नहीं, और कवरेज एग्जाम रिलेवेंट होगा, इस पर भी कोई शक नहीं रहेगा। जो ऑथेंटिक है बिल्कुल वही रहे, फालतू फालतू गार्बेज कुछ नहीं। तो ये करंट अफेयर की समस्या जो है आपकी, एक दिक्कत सॉल्व हो गई यहाँ से, ठीक है। और आरोहण के बैचेस में क्या क्या चल रहा है मैं एक बार बता दूं, क्योंकि कई बच्चों के अलग अलग मैसेज आते हैं उसी चीज़ के लिए। एसएससी, जेई, यूपी, पीएससी, एई, सीजीएल, आरआरबी, ये सब एग्जाम एक ही बैच से कवर होंगे। बार बार अलग अलग बैच के नाम पे बेवकूफ़ मत बना करिए, एक ही बैच से ये जीएस कवर होगा, इन सबका जीएस कॉमन है, ये सारे एग्जाम जीएस कॉमन है। अलग अलग बैच में मतलब कोई मतलब ही नहीं है, एक ही बैच से सारा जीएस कवर होता है। इस वाले बैच में पॉलिटी ऑलरेडी हो चुका, 10 मई को शुरू हुआ था बैच, आप अपडेट भी देख लीजिए कितनी स्पीड से चल रहा है, नहीं चल रहा है। पॉलिटी हमने कंप्लीट करा दिया है। ज्योग्राफी का कल 8th लेक्चर होगा, ज्योग्राफी पॉलिटी राहुल सर ने करा दिया है, ज्योग्राफी मैं करा रहा हूँ, 8th लेक्चर कल होगा इसका। 3rd सब्जेक्ट इसमें हिस्ट्री राहुल स्वरूप सर कराएंगे, 4था होगा लाइफ साइंस, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट। ये 4 शुरू के जो बता रहा हूँ मैं, अभी आगे का जो लाइन ऑफ एक्शन, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा 10-12 तारीख तक, फिर हिस्ट्री, उसके बाद लाइफ साइंस, उसके बाद आपका जीके, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ये सब जो टॉपिक है इसके बाद आएगा, ठीक है। ये हो गया एसएससी जेई वाला बैच। अभी इसमें ज्योग्राफी चल रहा है, 8 लेक्चर हो गए हैं। कल हम इसमें ड्रेनेज सिस्टम शुरू करने वाले हैं। दूसरा, इसी बैच के लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट होते हैं। पॉलिटी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी के 2 टेस्ट हो चुके। ज्योग्राफी अभी मैंने शुरू किया था, 8 लेक्चर है, एक टेस्ट इसका कल है और एक टेस्ट इसका 11 तारीख को होगा। ज्योग्राफी के 2 टेस्ट होने हैं, क्योंकि अगला सब्जेक्ट ज्योग्राफी चल रहा है। 4 तारीख को इसका पहला टेस्ट है, 11 तारीख को इसका दूसरा टेस्ट है, जून। और जो टेस्ट भी हम लोग करा रहे हैं, टेस्ट के बाद एजुकेटर जो है लाइव डिस्कशन रखता है। राहुल सर ने पॉलिटी में दोनों करा दिए हैं, ज्योग्राफी का डिस्कशन मैं कराऊंगा। तो टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद लाइव डिस्कशन होगा। टेस्ट कल संडे है, कल ज्योग्राफी का टेस्ट 1
जिसमें टॉपिक आपका बेसिक से लेके ड्रेनेज सिस्टम तक आएगा। कल वाले टेस्ट में बेसिक से लेके ड्रेनेज सिस्टम, तो जो कैलेंडर हमने बनाया था टेस्ट सीरीज को लेकर एज इट इज फॉलो हो रहा है। तीसरा टेस्ट 4 जून को बेसिक टू ड्रेनेज सिस्टम होना था, ज्योग्राफी का पहला, ये कल हो जाएगा। और अगला टेस्ट 11 जून को हो जाएगा। दोनों को लाइव डिस्कशन मैं क्लास में करूंगा, टेस्ट 1 टेस्ट 2। कल 4 तारीख, तो कल वाले का डिस्कशन रखेंगे मंडे को, कल वाले का डिस्कशन, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को टेस्ट का टाइम मिल जाए। फिर 5 तारीख को उसका डिस्कशन रखेंगे। और टेस्ट अनलिमिटेड अवेलेबल रहेगा, जब तक भी दे सकते हो। डिस्कशन होने के बाद भी टेस्ट अवेलेबल रहेगा। एग्जाम के पहले भी ये पेपर देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिडिटी टेस्ट सीरीज की 12 महीने है। टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी 12 महीने है। ये जो हम लाइव बैच चलाते हैं, इसके लिए भी बार बार क्वेरी आती है। ये लाइव बैच चलता है, ये लाइव बैच होने के बाद जब क्लास, जैसे मैंने आज ज्योग्राफी पढ़ाया, 1 आवर के बाद वो रिकॉर्डिंग में आ जाती है क्लास, और 10 महीने तक वैलिडिटी है इस बैच की। इस बैच की वैलिडिटी 10 महीने तक है। आप लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं भी देख सकते हो। 1 घंटे के बाद क्लास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाती है सेम डे। ये पुराने लेक्चर नहीं, सब लेटेस्ट लेक्चर हैं, सब नए हैं। सब्जेक्ट वाइज भी मैंने ओपन करा दिया है। किसी को केवल ज्योग्राफी पढ़ना है, केवल ज्योग्राफी अलग से देखोगे, आरोहण पर पढ़ा हुआ है अलग से। सिर्फ ज्योग्राफी किसी को पढ़ना हो, पूरा बैच नहीं करना, केवल ज्योग्राफी भी कर सकता है वो। भाई जिसको जितनी जरूरत हो वो उतना देखेगा, अननेसेसरी पैसा क्यों वेस्ट करेगा। ओनली पॉलिटी देखना है, पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा हुआ है। सेपरेट कोर्स भी अवेलेबल है, बैच कोर्स भी अवेलेबल है। सारे सब्जेक्टों में फ्लेक्सिबिलिटी रख दी है मैंने। इसके बाद अगला हमारा बैच चल रहा है बीपीएससी वाला, 69th बीपीएससी जो होना है, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस बैच का भी। 69th बीपीएससी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, इसमें चल रहा है राहुल स्वरूप सर का हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया चल रहा है। और एसएससी बैच से ज़्यादा कंटेंट होता है, दोनों को मिक्स मत करना कि सर सेम सब्जेक्ट तो नहीं है। एसएससी वाले बैच में टोटल जीएस आपका मिला के 220 से 250 आवर्स के बीच। एसएससी वाले बैच में 220 से 250 आवर्स का सिलेबस है, ये कम से कम 350 आवर्स का सिलेबस है। तो यहाँ हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर अगला सब्जेक्ट मैं इसमें लाइफ साइंस कराऊंगा, क्योंकि जनरल साइंस ज़्यादा आता है बीपीएससी में। पहला हिस्ट्री है, उसके बाद लाइफ साइंस कराऊंगा, क्योंकि जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद फिर आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आएगा। 29 मई को शुरू हुआ है, हिस्ट्री चल रहा है, एंशिएंट इंडिया। अगला बैच आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएससी प्रीलिम्स का जो बैच है 2024 में होना है। इसमें इंजीनियरिंग एथिक्स मैंने करा दिया है, बैच कोर्स में भी अवेलेबल है। सेपरेट सिर्फ एथिक्स पढ़ना हो तो भी कर सकते हो, सेपरेटली भी अवेलेबल है। दूसरा चल रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हफीज सर पढ़ा रहे हैं। एथिक्स मैंने पढ़ाया है, मैथमेटिक्स कैसे हफीज सर पढ़ा रहे हैं। ये 20 के आसपास खत्म होगा, चल रहा है अभी, 20 के आसपास कंप्लीट होगा। तीसरा सब्जेक्ट मैं शुरू करूंगा इसमें आईसीटी, 20 के बाद इसमें तीसरा सब्जेक्ट आईसीटी शुरू होगा। तो बैच कोर्स तो है ही, किसी को बैच कोर्स के अलावा केवल एक एक सब्जेक्ट करना हो तो भी ओपन है, कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकता है, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है बात। और ईएससी की टेस्ट सीरीज शुरू होगी 25 जून से। इसी सीक्वेंस में टेस्ट होंगे, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट, जैसे एसएससी में भी करा रहे हैं। उसके बाद जब सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हो जाएंगे फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अलग से जो लॉन्च हुई है, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट, उसके बाद लास्ट में फुल लेंथ। क्लियर है। तो इतनी चीजें अभी चल रही हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट भी सिंगल सब्जेक्ट अवेलेबल करा दिए हैं, 2-3 सब्जेक्ट इस महीने में भी ऐड होंगे। सिंगल टेक्निकल सब्जेक्ट में पावर सिस्टम अवेलेबल है, कैसर हफीज सर का, इलेक्ट्रिकल मशीन हामिद अख्तर सर का, वीएसआर सुरेश सर का ईएमटी अवेलेबल है। उसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अभिषेक सर का, वरुण सिंह उनकी तरफ से एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स अवेलेबल है, अमित सिंह गुज्जर कंट्रोल सिस्टम उनकी तरफ से अवेलेबल है, आरसीसी और फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल में अखिल गुप्ता उन्होंने कराया हुआ है। जो टेक्निकल सब्जेक्ट के भी लेक्चर आपको आ रहे हैं वो पुराने ओल्ड लेक्चर नहीं है, नए लेक्चर हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा सर ईएमटी में 10 लेक्चर पढ़े हैं, क्योंकि लेक्चर डेली बेसिस पे बन रहे हैं और सेम डे अपडेट हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग अगर हमें 2-3 साल पुरानी देनी होती फिर तो वैसे ही अपलोड करवा देते। लेटेस्ट लेक्चर, नए लेक्चर टीचर बना रहे हैं और डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। पुराने लेक्चर नहीं है टेक्निकल में, कोई भी टेक्निकल में भी जो डलवा रहे हैं नए लेक्चर डलवा रहे हैं। जैसे ईएमटी में 10 लेक्चर हैं, क्योंकि नए लेक्चर बन रहे हैं, उसमें अपडेट होते जा रहे हैं। जून मिड तक या 20 जून तक आते आते काफ़ी लेक्चर उसमें आपको मिलते जाएंगे। आप निश्चिंत होकर चाहें तो वो
एनरोल कर सकते हैं, ज़रूरत है अगर आपको टेक्निकल में। ठीक है, तो अभी तक जितनी चीज़ें चल रही सारी मैंने बता दी, और जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, जल्दी ही कुछ और भी अनाउंसमेंट करेंगे। पूरी कोशिश ये है कि आरोहन जीएस को लेकर तो वन स्टॉप सॉल्यूशन बन ही चुका है, टेक्निकल में भी थोड़ी आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएँ। अगर मैं आपको आरोहन, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं, आप भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे सर कैसा आरोहन का परफॉर्मेंस है। मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा, जो मैंने एक्सपेक्ट भी किया था उससे कहीं ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे खुश हैं क्वालिटी से। एक बच्चा भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कोई चीज़ कही और पूरी ना की गई हो, या किसी को रिप्लाई ना मिला हो, या किसी को कोई गलत तरीके से किसी ने बात कही हो। 4500 के ऊपर ऐप के डाउनलोड हैं अभी तक, थोड़ी देर पहले तक का डाटा, 4500 से ऊपर ऐप का डाउनलोड है। आज एग्जैक्टली 1 महीना हुआ है, 2 तारीख को लॉन्च हुआ था, आज एग्जैक्टली 1 महीना 1 दिन हो गया। और कोर्स के एनरोलमेंट 800 से ऊपर है, 4500 से ऊपर डाउनलोड हैं ऐप के, और 800 से ऊपर टोटल एडमिशन है आरोहन की अभी तक। तो रिस्पांस आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि लिमिटेड जो भी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं उसमें रिस्पांस कैसा है। और कोशिश हमारी यही है कि जो और भी थोड़े थोड़े गैप हैं, करंट अफेयर मैगजीन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और कुछ जो और भी डिमांड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बैंक जीएस का आपको मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन बैंक मैं रिकमेंड नहीं करता, गलतियों की गुंजाइश, गलतियां रहती हैं, तो क्वेश्चन बैंक भी अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगा, प्लानिंग का पार्ट वो भी हो चुका है। जीएस का क्वेश्चन बैंक मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। अभी आप लोग कह रहे थे सर यूट्यूब में कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई, 2-4 दिन गैप हुआ था, रीज़न ये था, यही सब प्लानिंग थी। मैं आपको बता देता हूँ, जीएस का क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट किस डेट को तैयार हो पाएगा वो थोड़ा समय दो मुझे। जीएस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, जिसमें नए क्वेश्चन भी हो, पुराने पेपर के क्वेश्चन भी हो, एक अच्छा क्वेश्चन बैंक, गलतियां ना हो, जिसमें गलतियां मिनिमम, ये बिल्कुल जीरो गलतियां हो, क्योंकि टीचर खुद चेक करेगा तभी ऐसा होगा। एक आध कहीं मिस्टेक तो बोल सकते हैं भाई, 100% तो कोई नहीं कह सकता, पर ये मैं कह सकता हूँ कि 99.99% करेक्शन रहेगी, कोई गलती नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए मैं आरोहन के अंतर्गत ही तैयार करवा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक को, चैप्टर वाइज जीएस का पूरा कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास आगे जो भी अनाउंसमेंट होंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, गुड नाइट।